इस्तकामत मंगनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बुजुर्ग का वाक़या सुनाया बनी इसराइल के अंदर से। इस किताब के अंदर उस खुश नसीब नौजवान का वाक़या है। सफ़ा नंबर 124 है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये ऐसा खुश नसीब सी इबादत के अंदर ऐसी इस्तकामत अल्लाह ने अता फरमाई कि सारी ज़िंदगी इन्हीं इबादत के अंदर गुजारी। और फिर जो तोहमत लगी फिर इंदी तोहमत दे विच एक मासूम बच्चा दुध पींदा नहीं, एक दिन या 2 दिन की उम्र, वो बोलिया कि ये पाक साफ है। कैसा खुश नसीब है। ये वाक़या किस तरह है? 3 बच्चे से जेड़े जनाब यानी बचपन दे विच बोले ने। एक बच्चा है नहीं जिन्हें शहादत दी सी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे वलादत के वक्त जब लोगों ने आप दी वालदा ते तोहमत या ज़बान दराजी की तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया खबरदार मेरी माँ जड़ी पाक दामना है। समझा? दूसरा बच्चा जिसने हज़रत जरीज की पाक दामनी की शहादत दी। वाक़या इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो नमाज के अंदर मसरूफ़ सी अल्लाह की इबादत के अंदर। ये शख्स से नहीं नमाज के अंदर मसरूफ़, वालदा ने नहीं आवाज़ दी तो लिहाजा ये नमाज के अंदर से इन्हें कहा कि मैं नमाज के अंदर हाँ तो लिहाजा मैं वालदा को जवाब नहीं दे सकता। तो वालदा ने फिर दोबारा दूसरी मरतबा बुलाया तो लिहाजा दूसरी दफ़ा भी आप नमाज के अंदर मसरूफ़ सी तो लिहाजा नहीं वालदा को जवाब ना दे सके या वालदा की खिदमत वास्ते हाजिर ना हो सके। तो वालदा ने नहीं बददुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे को उस वक्त तक मौत ना देवी जितनी देर इनका किसी बदकार औरत नाल जिहड़ा मैं टकराव ना हो जाए। वालदा ने जदों हथ उठे तो रब ने नहीं दुआ कबूल कर ली। इस वास्ते माँ बाप को सोचना चाहिए कोई ऐसा वक्त कबूलियत होता है कि औलाद के हक़ कदे भी बददुआ नहीं करनी चाहिए कि मर जाए बर्बाद हो जाए तो कदे खुशहाल नहीं होना, ये ऐसी कोई बददुआ नहीं देनी चाहिए। और फिर माँ फिर बाप, क्योंकि वक़्त कबूलियत से कबूल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि उनके जिहड़ा इबादत खाना सी मैं मट्टी का बनिया सी इबादत खाना, मट्टी के घर होंदे सी पहले, तुसीं वेखे होने अपने भी, हुण खत्म हो गए, फैंसी दौर आ गए। तो लिहाजा नहीं वो उनका घर जिहड़ा सी मैं इबादत खाना मट्टी का बनिया होया सी तो दिन रात नहीं रब की इबादत करता सी। एक औरत अचानक वो इबादत के अंदर मसरूफ़ सी ते औरत आई तो औरत ने उन्होंने बुराई की दावत दी क्योंकि माँ की पिछे बददुआ सी तो दुआ करी सी रब ने कबूल फरमा ली। तो लिहाजा जो बदकार औरत ने दावत दी बुराई दी, ये अल्लाह का नेक बंदा इबादत के अंदर मसरूफ़ रहा। कैसी इस्तकामत, काश सानू भी ऐसी इस्तकामत मिल जाए, क्योंकि मेरा मौजू है इस्तकामत, मैं इस वास्ते उसके हवाले नाल ये तुहानू वाक़या सुना रही हूँ। लिहाजा इबादत के अंदर मसरूफ़ रहा। उस औरत ने उन्हें गुस्सा आया, लिहाजा शैतान उनके ते सवार सी उस औरत ते। उन्हें एक चरावा बकरियां दे चराने वाला उन्हें को बदकारी करवाई। बदकारी करवाने तो बाद नहीं जो गंदा काम करवाया तो जो बच्चा पैदा हो गया तो उन्हें वो बच्चा जरा लिया तो इनकी इबादत खाने च रख दिता जिस जगह पर ये शख्स इबादत करता सी। उस औरत ने लोगों को बुलाया, लोगों को जमा किया भी तुसी किनू नेक समझते हो, नेक करदार इंसान समझते हो कि बड़ा तकवा बड़ा परहेजगारी और इबादत के अंदर बड़ी इस्तकामत है कि रब की इबादत करता है, ऐसा इस्तकामत है। लिहाजा इनका तकवा इनकी परहेजगारी कित्थे गई? तुसी इन्हू पाक दामन समझते हो, ये बदकार है, यह बच्चा इंदा है। अस्तगफिरुल्लाह। लिहाजा लोग है नहीं, क्योंकि वक़्त ही ऐसा है कि जानकारी में करते नहीं, मालूमात करते नहीं, तहकीक करते नहीं, फौरन ही उन्होंने उनका इबादत खाना तोड़ दिता जिस जगह की इबादत करता सी। फौरन ही जनाब तान शिकवा शुरू हो गया, तान तराशी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, ऐसी तेन बड़ा नेक समझे तू है कि अल्लाह माफ़ फरमावे, अल्लाह ताला मेरी भी तुहाडी भी इज़्ज़त महफूज फरमावे। किसी नेक बंदे किसी शरीफ बंदे दी थोड़ी जी बदनामी हो जाए कि लोग उनका हाल करते हो तुसीं बेहतर जानते हो मेरे नाल। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमावे, अल्लाह ताला सब दी इज़्ज़त महफूज फरमावे हजूर दा सदका। बहरहाल नहीं उनका इबादत खाना तोड़ दिता तो लिहाजा उन्होंने भी मारिया, उन्होंने बुरा भला कहा। उन्हें इबादत तो बाद जो इबादत फ़र्क उन्हें इस तरीके हाथ उठाया, ए बारी ताला तू मेहरबानी फरमा, तेरे सिवा मैं किसी ने पुकारदा नहीं, तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करता। अगर तू ही अज अपनी बारगाह मैंने दूर कर दिता फिर है तेरे अलावा कोई बारगाह? रब ने उन्हें दुआ को कबूल फरमाया। जदों वो नेक जदों सारी दुनिया जमा हो गई, वो शख्स नहीं उस बच्चे दे कोल गया, बच्चे को कहने लगा, ए बच्चे
अगरचे तू बोल नहीं सकना है, लेकिन मेरी पाक दामनी की गवाही दे मैं तू मेरा बच्चा या किसी और दा है। वो बच्चा नहीं बुलंद आवाज़ के अंदर, बुलंद आवाज़ इस तरीके समझो कि जिमें मैं बच्चा 2-3 साल का है, पहले दिन वाली आवाज़ नहीं, इस तरीके उन्हें कुवत अल्लाह ने अता फरमाई। वो बच्चा बुलंद आवाज़ बोलिया। उस मजमे दे विच वो बकरियां दा चरावा भी मौजूद सी। उस बच्चे ने वो बकरियां दे चरावे की तरफ इशारा किया। लोग नहीं उनके बच्चे की इशारा समझ लगे भी सैड ते होंदे गए भी वो सब तो यानी आखिर दे विच खलोता सी बदकार शख्स, सब तो आखिर दे विच बदकार शख्स। लोगों ने इस तरीके नहीं रास्ता बना दे गए जिंदे तरफ इशारा होवे तो वो दूसरे कमन भी ये हैगा, तो लिहाजा वो बच्चा कवे नहीं। लिहाजा जदों उस बकरियां का जो चरावा से इस तरीके होंगी जनाब जी मैं शहादत वाली उंगल ठहर गई। लोगों ने कहा भी यही हैगा, बच्चा कहने लगा यही मेरा बाप हैगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि ये दूसरा बच्चा से जिसने पाक दामनी दी उस हज़रत जरीर दी पाक दामनी गवाही दी कि वाकई ये नेक बंदा है, वाकई नेक बंदा है। दोस्तों जदों इंसान इबादत के अंदर इस्तकामत पैदा हो जाए, रब दे डर उनके अंदर पैदा हो जाए, तकवा और परहेजगारी इख्तियार कर लवे, तो लिहाजा उनके ते अगर कोई पाक जनाब उनकी इज्जत ते तोहमत लगाने की भी कोशिश करे फिर रब बच्चों को बुला लेंदा है। तो इस वास्ते दोस्तों जिस तरीके रमज़ान मुबारक के अंदर रब ने सानू इस्तकामत अता फरमाई है, ये इस्तकामत तुसी अल्लाह की बारगाह मंगो। यार वे तुसी वेखदे नहीं सी तुहाडे बच्चे तुहाडे तो पहले आए होंदे सी मस्जिद विच, तो हुण तुसी बच्चों को कहंदे बच्चे फिर भी नहीं आते। तो लिहाजा सिर्फ इबादत एक महीना ही साढ़े ते फर्ज है, क्या बाकी महीने रब साढ़े तो नेमतां सानू महरूम कर दिंदा है। जदों वो पूरा साल अता करता है, असी बालिग हो गए, अकल है, सानू शऊर है, साढ़े ते नमाज फर्ज है। तो नमाज यानी जिस तरीके रमज़ान मुबारक के अंदर इबादत के अंदर इस्तकामत सी, ऐसी इस्तकामत अल्लाह की बारगाह मंगो, या अल्लाह सानू ऐसी इस्तकामत अता फरमा दे, वास्ता ही तुम मदीने वाले दा। तो अल्लाह ताला दी पाक बारगाह दुआ है कि अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमावे, हजूर दा सदका सानू नेकियां दे अंदर नमाज़ां दे अंदर इस्तकामत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।